मेरे भाइयों दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुदुसिया बेगम का वो महल दिखाने वाला हूं जो इकलौता और अनोखा महल है अपने ज़माने का। दोस्तों, ये महल का पिछला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। इसके पिछले दरवाजे पे दो जो छतरी नुमा आकृति देख रहे हैं, ये पहले की है, और जो नीचे आप देख रहे हैं बड़ा दरवाज़ा सा, ये भी पहले का ही है। बताया जाता है ये सीढ़ियाँ बाद में बनाई गई है, और इसे देखकर लगता है कि ये महल नहीं मानो आजकल की कोई बिल्डिंग है जो हाल ही में बनाई गई हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मुग़ल बादशाह का वो बादशाह जो रंगीला बादशाह के नाम से मशहूर था, मोहम्मद शाह, उसकी पसंदीदा बेगम कुदुसिया बेगम का ये महल है। और 1748 में मोहम्मद शाह ने कुदुसिया बेगम के कहने पर इस महल का निर्माण करवाया था। मेरे भाइयों, 1748 से 1756 केवल 8 साल ही कुदुसिया बेगम इस महल में राज कर पाई। बताया जाता है जिस वक्त ये महल बनकर तैयार हुआ उस वक्त यमुना नदी इसके किनारे से होकर बहती थी और वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता था। इस महल के चारों तरफ काफ़ी बड़े बगीचे हुआ करते थे जो आज भी पार्क में बदल दिए गए हैं। उन बगीचों में रंग बिरंगे फूल, पक्षी, मोर, तरह तरह के जानवर उसमें हुआ करते थे, मानो कि आप किसी जन्नत के बगीचे में टहल रहे हो। लेकिन दोस्तों, इस महल का ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। मेरे भाइयों, जिस वक्त पूरे भारत में क्रांतिकारी लहर दौड़ रही थी, यानी कि 1857 में, उस वक्त दिल्ली की राजगद्दी पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र बैठा हुआ था और 1857 की क्रांति का मार्गदर्शक वही कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब बहादुर शाह जफ़र के बेटों को अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, तब अंग्रेज़ों का दिल्ली पर पूरी तरह से शासन हो गया था। दिल्ली पर अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद उन्होंने मुग़लों की जितनी इमारत थी उन पर कब्ज़ा करके अपने इस्तेमाल के लिए उन्हें रख लिया। उसमें से एक इमारत ये वाली भी है जो कुदुसिया बेगम महल है। इस महल में अंग्रेज़ों के जो छोटे मोटे अधिकारी हुआ करते थे वही रहते थे। भाइयों, 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों ने इस महल का इस्तेमाल किया और इसमें काफ़ी बदलाव भी किए। इस महल के शुरुआत में आपने देखा जो एक छप्पर नुमा आकृति है, उसको भी अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। उससे पहले वहाँ पर पत्थर या सीलियाँ लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर छोटे मोटे कई सारे बदलाव अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए। ये सारे जो कमरे हैं इस महल के, वो एक दूसरे से अटैच है। बीच में एक बड़ा हॉल है और उसके दोनों तरफ एक एक रूम दिखाई देते हैं। जब उनके अंदर जाते हैं तो उनके अंदर भी एक एक रूम और दिखाई देता है। भाइयों, इस महल में जो आप खिड़की और दरवाजे देख रहे हैं, लकड़ी के ये जो दरवाजे हैं, ये 1947 के बाद में ही सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। ये पुराने ज़माने के नहीं हैं। उस वक्त ये खुला हुआ रहता था। और दोस्तों, इसमें जो पीछे एक चोर दरवाज़ा है वो भी बाद में ही बनाया गया था। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको ज़ोर मार के मुश्किल से मुश्किल 2-4 ही पर्यटक नज़र आएंगे और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बस वही बैठे रहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ, जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ पार्क है। वहाँ पर लोग अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, यहाँ घूमने कोई नहीं आता, क्योंकि ये इतना फेमस और इतना आकर्षक नहीं लगता। दोस्तों, जब भी आप दिल्ली आए और दिल्ली के कश्मीरी गेट में आए तो ज़रूर एक बार यहाँ पर आना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी शांति है यहाँ पर। और दोस्तों, इस महल की खासियत ये है कि ये आगे तो पत्थरों से बना हुआ है और पीछे लाखोरी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके सामने से जब आप देखेंगे तो बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जहाँ पर बच्चे आकर खेलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस महल का इतिहास अब केवल इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह गया है। कुछ ही चीज़ें हैं जो लोग देखने के लिए आते हैं, लाल किला, जामा मस्जिद,
यहाँ से घूमकर वो फतेहपुर सीकरी मस्जिद देखने चले जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर बहुत ही कम लोग आते हैं। दोस्तों, वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।